गांव के किनारे बसे छोटे से झोंपड़े में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही एक जिज्ञासु बालक था। मिट्टी से भरी गलियों में खेलते हुए भी उसकी निगाहें अक्सर आसमान की तरफ उठ जाती, जैसे वो सितारों से कुछ पूछना चाहता हो। उसके पिता रामलाल खेती करते थे और माँ सावित्री दूसरों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन के घर की हालत बहुत खराब थी। बिजली अक्सर गायब रहती और पढ़ाई के लिए कोई ठीक ठाक जगह नहीं थी। लेकिन अर्जुन के भीतर सीखने की एक आग जल रही थी। जब बाकी बच्चे खेलते, वो टूटी फूटी किताबों के पन्ने पलटता और गांव के मास्टर जी से नए सवाल पूछता रहता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ, शिक्षा का असली अर्थ क्या है? कक्षा में सब बच्चे चुप थे। तभी अर्जुन ने हाथ उठाया और बोला, गुरुजी, शिक्षा वो है जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाती है। मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। अर्जुन का सपना था कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बने, ताकि गांव में एक ऐसी मशीन बना सके जो खेतों में काम आसान कर दे और गांव में बिजली का इंतजाम हो सके। पर उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास ठीक से चप्पलें तक नहीं थीं। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता, लेकिन वह कभी रुका नहीं। कई बार भूखा रहकर भी वो स्कूल जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि भूख तो आज की है, लेकिन शिक्षा आने वाले कल की रोटी देगी। माँ उसे हर सुबह हौसला देती, बेटा तू पढ़ ले, हमारी गरीबी को सिर्फ तेरी पढ़ाई मिटा सकती है। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक अटूट विश्वास भर दिया। शाम को जब बाकी बच्चे टीवी देखते, अर्जुन अपने मिट्टी के घर में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता, तो वो जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और छोटी सी आग के पास बैठकर पढ़ता। कई बार धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती, पर वो हार नहीं मानता। एक रात माँ ने देखा कि अर्जुन सोया नहीं है। उसने पूछा, इतनी रात को भी क्यों पढ़ रहा है बेटा? अर्जुन बोला, अम्मा, अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो कल कोई और मेरे जैसे गरीब बच्चे को गरीब कहेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के सब बच्चे स्कूल जाएं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसका बेटा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचता है। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। जब नतीजे आए तो पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव के सरपंच ने उसे सम्मानित किया। जिला अधिकारी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। पर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज और रात में बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी लगन देखकर एक एनजीओ ने उसकी मदद की और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो शहर चला गया, लेकिन अपने गांव की याद हमेशा उसके साथ रही। कॉलेज में शुरुआती दिनों में अर्जुन को सब कुछ नया नया लगा। शहर की चमक तमक, अंग्रेजी में पढ़ाई और तकनीकी किताबें, सब कुछ कठिन था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। वो हमेशा कहता, अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल बड़ी है। 4 साल की मेहनत के बाद जब वो कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकला, तो उसकी आंखों में वही दिए की रोशनी चमक रही थी जो कभी उसके मिट्टी के घर में जलती थी। अब अर्जुन ने एक छोटी सी मशीन बनाई जो सौर ऊर्जा से चलती थी और किसानों के खेतों में पानी पंप करने में मदद करती थी। उसने अपने गांव में बिजली की समस्या भी सौर पैनल लगाकर दूर की। गांव वाले कहते, अर्जुन तो हमारे गांव का सूरज है, जिसने हमारे जीवन में रोशनी फैलाई। जब अर्जुन से एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों की शिक्षा और वो अंधेरे की रातें जिनमें मैंने दिए की लौ से उम्मीद की रोशनी पाई। उसने आगे कहा, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का जरिया है। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी और की जिंदगी में उजाला ला सके, तो वही असली सफलता है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा ही वो ताकत है जो गरीबी, अंधकार और असमानता को मिटा सकती है।